हेलो हाय बच्चों। कल हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का कंट्रीभांस देखे। हालांकि हम प्रायः सभी वीडियो में सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो कि पहली बार शरारत की है, कुछ भी समझ में ना आए मैं क्या करूं। कोरोना की कहानी ने ऑनलाइन क्लास हम लोग को मजबूर कर दिया। आज तक कभी ये किए नहीं, तो पहला बार थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे हम सुधार करते जाएंगे। अब आइए, कल हम लोग देखे थे कंट्रीभांस। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का मोड, मतलब मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की विधि आपको याद ही होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या गो पेरेंटल प्लांट भाग लेता है? 2 पेरेंटल प्लांट। मतलब क्या कि या तो इस पौधा का परागकण इस पर जाएगा या इस पर, और ले कौन जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा बच्चों कोई न कोई बाहरी एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के दया पर निर्भर करती है। और हमारे गुरुदेव थे आर.बी. वर्मा, वो तो यहाँ तक कहते थे बच्चों कि क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट भी यही है कि ये ऑलवेज किसी न किसी बाहरी एजेंट के दया पर क्या है रे, निर्भर करता है। और इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग कितना प्रकार में बांटे? 3। पॉलिनेशन बाय एनिमल, अगर एक्सटर्नल एजेंट के रूप में एनिमल एक्ट करेगा, ठीक है, तब उसको क्या कहोगे? जूफिली। अगर विंड हवा के द्वारा होगा तो उसको एनिमोफिली, अगर वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। मतलब क्या बच्चों कि एक्सटर्नल एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को 3 प्रकार में बांटा गया है, या तो एनिमल के द्वारा, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। एनिमल के द्वारा होगा तो उसको क्या कहोगे? जूफिली। विंड के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। आइए सबसे पहले देखिए जूफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल। मार्क करो बच्चों, बहुत सारे जंतु, बहुत सारे, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे जंतु क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जैसे तुम गौर करो, तुमको याद होगा एक फ्लावर होता है रेफलेसिया, याद रखिएगा, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर, जिसका वजन लगभग कितना है? 22 केजी इसका वेट होता है, और 1 मीटर के लगभग इसका क्या होगा? डायमीटर होगा। अनुमान लगाओ कितना बड़ा होगा एक ऐसा फूल जिसका वजन 22 किलो होगा। तुम लोग को बैच में याद करो, एक छोटा सा बच्चा आया था पढ़ने के लिए, 8 बजे बैच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनको रिफ्लेसिया का फ्लावर दे दिया जाए कि तुम घर ले जाओ, तो शायद वो आधो किलोमीटर नहीं ले जाएगा, इतना बड़ा फ्लावर होता है। और बच्चों ये पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एलिफेंट के द्वारा। इसलिए इसे हम लोग एलिफोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफोफिली। मतलब रेफलेसिया का दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर, जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एलिफेंट के द्वारा। दरअसल बच्चों इसका पॉलन ग्रैंड एलिफेंट के पैर में क्या है? स्टिकी होने के कारण चिपक जाता है और एक से दूसरे पौधे पर क्या है रे, पहुंच जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जहां तक जूफिली का सवाल है, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन, बट इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट। बच्चों याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन में यूं तो बहुत सारे जंतु भाग ले, बहुत जंतु, लेकिन इन सबों में सबसे मेन कौन है? इंसेक्ट और बर्ड्स, कीट और पक्षी सबसे मेन पॉलिनेटिंग एजेंट है। इसीलिए जूफिली को भी पुनः 2 प्रकार में बांटा गया है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एंटमोफिली। कौन फिली? एंटमोफिली। एंड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स को क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। आओ ना दोनों को एक एक करके पढ़े। पहले एंटमोफिली।